यो गाइस, मैं हूं अरहम दिलशाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्वेरियम एंड प्लांट्स वर्ल्ड। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 रीजन वाई और एक्वेरियम फिश डाइज। जी हाँ, आपकी मछली क्यों मरती है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला रीज़न जो होता है वो होता है टैंक साइज। अब टैंक साइज कितना होना चाहिए मछली के लिए, ये लोग ये नहीं समझ पाते कई लोग, और उनकी मछली मरती है। लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट्स में इंडिया में तो बोल्स लेके घूमते हैं, उसमें मछली रख लेते हैं और उसको बेच देते हैं, और फिर लोग खरीदते हैं और फिर कहते हैं, और एक्वेरियम वाले भी कुछ नहीं बताते, जो शॉप्स होती हैं वो भी कुछ नहीं बताते, और बोल्स बेच देते हैं, मछलियाँ बेच देते हैं खूब सारी, और फिर कहते हैं कि 1-2 दिन जी और बस मर गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइड में क्लिप आ रही होगी, ये मछली, जी हाँ, कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा, जापानीज कोए का। जापान में एक रिकॉर्ड बना था, 100 साल जीती है मछली। सुन के हैरान हो गए ना, 100 साल एक इंसान जितना जी सकती है एक मछली, पर लोग उसको सही तरीके से नहीं रखते, जिस वजह से मछली मरती है। तो टैंक साइज क्या होना चाहिए, अब देखिए, इस मैंने भी पहले वो जो 1 फीट वाला टैंक है मेरा फ्लावर हॉर्न का, कैमरा थोड़ा ऐसे हो गया है, सॉरी, जो मेरा फ्लावर हॉर्न का टैंक है 1 फीट का, वो भी एक्चुअली उसमें मैं पहले मछलियाँ रखता था, तो वो टैंक साइज बिल्कुल प्रॉपर नहीं था, जिस वजह से मेरी मछलियाँ जो है मरती थी। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि उसमें फिर आपने उसको क्यों रखा है। उसको मैंने टेम्पररी रखा है, उसके लिए भी जल्दी एक टैंक सेटअप होगा, उसकी भी वीडियो आएगी। टेम्पररी तो मछली को आप कहीं भी रख सकते हैं, पर उसमें स्पेशल केयर देनी होती है, उसकी भी वीडियो जल्द आएगी। और वो मैं फ्लावर अपना वॉलंटियर जो है, वॉलंटियर, हाँ, वो फ्लावर हॉर्न ही होगा, तो मैं सब बताऊंगा। पर एक जो मछली की हेल्दी लाइफ के लिए जो चाहिए होता है, तो वो बताऊंगा। अब जो आप मान लीजिए एक गोल्ड फिश है स्मॉल साइज की, उसके लिए 2 फीट या 2.5 फीट ज़्यादा बेटर, 2.5 फीट बहुत बेटर है। 2.5 फीट का टैंक बनवा लीजिए, 1 बाय 2.5 फीट, लेंथ 2.5 फीट होगी, हाइट 1 फीट और ब्रेथ भी 1 फीट। और इसमें आप फुल अच्छा पानी भरिए, थोड़ा 30% लीव करके, ताकि फिश जंप ना करे, और उसमें आप एक गोल्ड फिश रख सकते हैं, एक या एक पेयर, वो बहुत टाइम तक जिएगी। और अब लोग, तो ये हो गया टैंक साइज की बात। अब बेटा मान लीजिए, बेटा को आप 1 फीट के टैंक में रखिए, पर प्लांटेड होना चाहिए, वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हार्ड फिशेस, मॉन्स्टर फिशेस के लिए तो आपको पॉन्ड चाहिए। अब बहुत लोग इंडिया में तो कोई फिश जो होती है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। कोलकाता में 5 रुपए की मिल जाती है, यहाँ 50 रुपये पेयर मिल जाती है, दिल्ली में 40-50। पर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कहानी कोए काप की। वो जो फोटो दिखाई थी, अब भी आ रही होगी, वो जापानीज कोए काप 100 साल जी थी। पर एक कोए काप, इंडियन कोए काप भी 3 फीट लंबी हो सकती है, जितना मेरा ये टैंक है पीछे, उतनी लंबी। लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं उसे, टैंक में रखते हैं, फिर वो बड़ी हो जाती है, और फिर वो उसका साइज ही ग्रो नहीं होता, जबकि 3 फीट हो सकती है, सोचिए। और वो बेचारी फिश डिप्रेस्ड रहती है, बिल्कुल अच्छे से रहती नहीं, और फिर मर जाती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मछली बिल्कुल जानकारी से लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आप दुकान पे जाइए, आपको मान लीजिए कोई मछली पसंद आ जाए, पर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप गूगल खोलिए। अब तो बहुत अच्छा वो आ चुका है, गूगल लेंस। आप उससे लेंस से फोटो खींचिए एक, और अच्छे से पढ़िए उसके बारे में, फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ये काम आप दुकान पे कर सकते हैं, चाहे घर जाके करिए, पर मछली फिर उस दिन मत खरीदिए, क्योंकि पूरी जानकारी लीजिए फिर मछली खरीदिए, फिर वरना मर जाएगी। तो ये पहला रीज़न हो गया टैंक का। अब दूसरा रीज़न बात करते हैं जी, खाना। तो खाना जो है भाई, ये खाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक फिश की लाइफ में। जैसे हमारे लाइफ में खाना बहुत ज़रूरी है, हम प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, ऐसी फिशेस के साथ भी है। अब देखिए, लोग जिम भी करते हैं, तो उसमें एक स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ऐसी मछलियों के साथ भी है। अब मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि व्हाट शुड बी और एक्वेरियम फिश डाइट प्लान, तो वो उसकी भी वीडियो आएगी जल्दी। तो अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, फिर आप उससे समझेंगे। कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार, भाई जज्बा सिंसियरिटी होती है ना जब, तो आपको पता होता है मैंने कितना खाना है, कितनी कैलोरीज अंदर लेके जानी, कितनी मैंने ट्रेनिंग करनी है। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है ना।
तो फ्रेंड्स अब तो आप समझ ही गए होंगे, मोमीन साकिब जो है वो कह रहे हैं कि भाई खाने का ख्याल रखिए, फिटनेस का कुछ ख्याल रखिए। तो ऐसे ही मछली के साथ भी है, आप मछली को ज़्यादा दे देते हैं, फिर क्या होता है, पेट में दर्द जैसे हमारे होता है वही होता है उनके साथ, वो बेचारी उनकी ये हालत हो जाती है। फिर आप रोते हैं, कहते हैं भाई मछली बिल्कुल भी पालनी नहीं चाहिए, 1-2 दिन की। ऐसा कुछ भी नहीं है, मछली 100 साल जी सकती है। फिर से आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। तो ये 100 साल आप खाने पे भी डिपेंड करता है। अब खाना आपको, देखिए मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउ मच एंड हाउ टू फीड योर फिशेस, उस वीडियो को अभी जाके देखिए। उसमें फॉर्मूला बताया था 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो जल्दी उसको जाके देखिए। तो ये चीज़ आप, अब ये खाने का तो आप पूछ रहे होंगे क्या खिलाए। देखिए हाई क्वालिटी फिश फूड ही खिलाइए। अब मैं आपको कुछ हाई क्वालिटी फिश फूड्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है टायो का फ्लेक फूड, देख लीजिए, टायो का फ्लेक फूड है। और ये है टोया बाइट्स। तो ये अच्छे क्वालिटी के फूड हैं जो आपको कम रेट में मिल जाएंगे। और एक और फूड है टेट्रा बिट्स। अब टेट्रा बिट्स तो बहुत महंगा आता है, पर मैंने एक वीडियो बनाई चीपेस्ट टेट्रा फूड एवर, उसको जल्दी जाके देखिए और उसको खरीदिए, आपकी फिश के लिए बेस्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस हमने एक खाना ले लिया, खाने ख़त्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कई तरीके के खाने रखने चाहिए। मैंने खुद 3 तरीके के खाने रखे हुए हैं, 3 तरीके के खाने हैं, और आप भी ऐसे ही कीजिए। 3 to 4 टाइप्स खाने होने चाहिए। और हफ्ते में एक बार मछली को मटर और पालक खिलाना चाहिए, और एक दिन उपवास रखवाना चाहिए। मतलब एक दिन हम कुछ नहीं खिलाना, रोज़ा रखवाना है मछली को, कुछ भी नहीं खिलाना एक दिन, ऐसा ही करना है। तो उसका डाइजेशन जो है वो अच्छे से अच्छा रहेगा, उसका स्टमक क्लीन हो जाएगा। तो ये हो गई खाने की बात। अब थर्ड रीज़न होता है कि टैंक में कवर नहीं, ये चीज़ चलिए मैं आपको बताता हूँ, पर आपको इसको, ये एक टेम्पररी सी बात है। अब देखिए मेरे टैंक में कवर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारा पानी अभी नहीं भरा है, क्योंकि पानी की ट्रीटमेंट हो रही थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर एक साथ नहीं डाल रहा, मर जाएगी वरना। तो अब जो बात करने जा रहा हूँ मैं, थर्ड पॉइंट, वो है एक्वेरियम का कवर। जी ये बहुत टेम्पररी पॉइंट है, पर मैंने अब टेम्पररी पॉइंट है ये, पर मैंने डिस्कस कर दिया तो अब आपको बता ही देता हूँ। कुछ मछलियाँ होती है बहुत अच्छी जंपर्स होती है। मेरी बेटा फिश जो थी, जब मैं उसको लाया था तो वो बहुत अच्छे से जंप करती थी, इसलिए मैं पानी कम रखता था बोल का थोड़ा, कि जंप करके कहीं बाहर ना निकल जाए। ऐसा ही होता है, लोगों की मछलियाँ जंप करती है और उसकी ये हालत हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है ज़्यादा। प्लेटी फिश बहुत कूदती है, बेटा अच्छे से कूद लेती है। बाला शार्क जो होती है, सिल्वर शार्क, वो भी बहुत अच्छा कूद लेती है अगर डर जाए, और शार्क भी पागल हो जाती है पर कूदती तो नहीं है। टाइगर शार्क, पेगासस कैटफिश। तो ये हो गया थर्ड रीज़न। अब फोर्थ रीज़न है, जो मेन रीज़न है, वाटर क्वालिटी। अब वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? वाटर क्वालिटी होनी चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और क्रिस्टल क्लियर के साथ साथ आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो क्लोरीफाइड ना हो, वो डीक्लोरिनेटेड होना चाहिए। जी हाँ, क्लोरीनेटेड पानी जो होता है वो मछलियों के लिए जहर के बराबर है, मछली बिल्कुल मर जाती है, और उसका बिल्कुल, उसके गिल्स काम नहीं करते, जिस वजह से क्लोरीन उनके गिल्स पे काम करता है और असर कर देता है, साइड इफेक्ट दिखाता है, तो जिस वजह से मछली मर जाती है। इसलिए डीक्लोरिनेटेड होना चाहिए। और पानी में अमोनिया लेवल कम होना चाहिए। अगर पानी क्लियर है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, पर अमोनिया लेवल ज़्यादा होगा तो मछली के गिल्स लाल होंगे, वो ज़्यादा ओवर ब्रीथ करेंगी, इसका मतलब अमोनिया लेवल ज़्यादा है। आपको क्या करना है, 30% वाटर निकालना है, नीचे से साइफन मारना है। साइफन पाइप का भी एक वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, जल्दी जाके देखिए। 100 रुपीज़ का साइफन पाइप मिल रहा है सिर्फ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका, उस वीडियो को जाके देखिए। तो उससे आप उस साइफन पाइप लीजिए, 30% नीचे से, बिल्कुल नीचे से पूरे चारों तरफ से एक्वेरियम का पानी निकालिए 30%, और उसमें ताज़ा पानी डालिए 30%। अब वो डीक्लोरिनेटेड होना चाहिए, कभी पता चले आपकी फिश मर जाए। तो वाटर क्वालिटी की बात तो हो गई। और नया पानी तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए मछली को, थोड़ा 1-2 दिन पुराना पानी अच्छा होता है, वरना ताज़ा पानी बिल्कुल भी मछलियों को मार देता है, उनको शौक लगता है इस वजह से। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रीज़न।
अब है फिफ्थ रीजन। फिफ्थ रीजन में बात करने जा रहा हूँ आपकी फिल्ट्रेशन पे। कल मेरे साथ बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। डिजास्टर ये हुआ था कि मैंने फिल्टर ऑन कर रखा था, उसमें नीचे से एक होल था। वो मैंने ये जो इसके पार्ट्स है ना, सोबो का रिव्यू करा है, उसको जाके देखे, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने एक हटा रखा था जिससे एक होल खुल गया था। तो मेरी ब्लैक मॉली, ये वाली साइड में वीडियो आ रही होगी, बहुत रेयर कलर है, ये मेल जो है ये उस होल से मुझे लगता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया खा रहा होगा, ये उस पर निबलिंग कर रहा होगा और ये उसके अंदर चला गया। और मैं पूरे टैंक में देख रहा कि पता नहीं वो कहाँ गया, और वो उसमें हाइड हो गया था। और मैंने जब पूरा फिल्टर उल्ट के ऐसे देखा तो वो पता चला कि वो मुड़ी हुई है और वो तड़प रही है। मैंने पानी में डाला और ऐसे स्ट्रोक मारी तो वो बाहर निकल के आया। कुछ देर तक वो टेढ़ा तैरता रहा पर बिल्कुल फाइन है। अब मैं उसकी क्लिप भी दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद। फ्रेंड्स, ये है वो मेल जो, ये देखिए ये गया। मैं आपको फिंगर, ये देखिए, ये जो सामने ये वाला मेटालिक ब्लैक मेल है, बहुत रेयर है, ये फंस गया था जाके फिल्टर में। इसको बड़ी मुश्किल से बचाया फ्रेंड्स। ये काफ़ी रेयर कलर है, अगर मर जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। फ्रेंड्स, अब तो वो सही है। तो इससे मेरा क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि हाइडिंग प्लेस जो है कुछ ऐसा ना हो जिस वजह से मछली उसमें जाके फंस के मर जाए। मेरा 1 फीट का टैंक जो था उसमें पहले जो मछलियाँ पाली थी, पोस्टर देखिए। मैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मैं 6 पॉइंट डिस्कस करूँगा, चलिए इसके बारे में बाद में बताऊँगा। पर ये जो है तो कुछ ऐसा ना हो जिसमें अंदर जाके फिश स्टक हो जाए और फिर निकल ना पाए और मर जाए। वो तो शुक्र से मैंने काफ़ी जल्दी देख लिया था, वरना तो वो मुड़ी रह जाती है और फिर वो कभी बच नहीं पाती। तो अब फिल्ट्रेशन, मैं ये पॉइंट भी देना चाहता हूँ, फिल्ट्रेशन के 2 पॉइंट्स है। अब फिल्ट्रेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इतना फ्लो नहीं होना चाहिए कि मछली आपका स्ट्रेस में आ जाए और फिर वो मर जाए। फिल्ट्रेशन, अब मान लीजिए स्मॉल फिशेज जैसे मॉली, गप्पी, प्लेटीज, तो उनके लिए स्पंज फिल्टर इज़ द बेस्ट। तो इसलिए स्पंज फिल्टर ही उनके लिए यूज़ कीजिए। सोबो का जो है, सोबो, बड़े पावर हेड, ये सब यूज़ मत कीजिए। चलिए बात करते हैं अब 6th पॉइंट की। तो 6th पॉइंट जो है वो है हाइडिंग प्लेस। जैसे मैंने 5th पॉइंट पे बताया था कि अब मैं हाइडिंग प्लेस के ऊपर बात करूँगा। अब मान लीजिए अगर ये पोस्टर एक्वेरियम वाले, जो इंडिया की क्वालिटी है पोस्टर की, वो सही नहीं है उस सिलिकॉन की, कि वो पोस्टर छूट जाता है। अब छूटने के बाद क्या लगता है, फिशेस को लगता है कि बेस्ट हाइडिंग प्लेस है, और ये जो बेस्ट हाइडिंग प्लेस इनको लगता है, ये इसके अंदर चली जाती हैं और फिर इनका ये हाल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पोस्टर मत लगवाइएगा भाई, गलती से भी ये काम नहीं करना है। अब ये मेरी मदर ने लगवा लिया था, मैंने तो मना करा था, और ये अब आप नहीं जानते कि ये नीचे से छूट रहा है, पर पता नहीं कैसे ये बस बचा हुआ है कि कोई अभी तक फिश, ऐसा कोई रीज़न नहीं आया है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो और 6th हाइडिंग प्लेस की बात ये है, जैसे मैंने आपको अपना डिजास्टर बताया था कि मेरी फिश स्टक हो गई थी हाइडिंग प्लेस में, ऐसा ही होता है आपकी फिश के साथ भी। बहुत लोग हाइडिंग प्लेस लगाते हैं पैरेट फिश के लिए, जी हाँ, पैरेट फिश, सिकलेट फिशेस के लिए। और फिर क्या होता है, उसके जो होल होते हैं, जो अंदर बाहर जो जाने का जो होल होते हैं, ये सब होते हैं, उसमें फिश स्टक हो जाती है और आप देखते भी नहीं है। और फिश उसमें स्टक होने की वजह से जो उसको स्ट्रेस आता है, वो वहीं उसका ये हाल हो जाता है, फिर आप समझ भी नहीं पाते और फिर आपकी फिश मर जाती है। तो ये हो गया 6th रीज़न। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप हर रोज़ खाना खिलाते वक्त या किसी भी टाइम फिश को आप बीच में देखने आया भी कीजिए। अच्छा लगता है, फिशेस को आपको पहचानती हैं। जैसे ये देखिए, अब मैं अपना हाथ लाता हूँ तो फिशेस आती हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आप फिशेस के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड रखिए, इनको बीच बीच में देखने आया कीजिए, आपको पहचानेगी, और इससे आप इनकी हेल्थ पे भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं कि कहीं मर गई है, कोई डिजीज़ है या कहीं स्टक हो गई, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा 7th पॉइंट, वो है फिश फाइट। जी हाँ, फिशेस भी फाइट करती हैं। अब ये कब होता है? तब होता है जब आप गलत फिश, आप हार्ड फिश को सॉफ्ट फिश के साथ रखते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। वो आपकी जो सॉफ्ट फिश होती है वो उसका ये हाल हो जाता है।
ऐसा नहीं करना है। आप पूरी डिटेल लीजिए कि फिश कौन सा बेस्ट टैंक मेट्स, इसकी भी जल्दी वीडियो आएगी कि विच फिश के लिए कौन सा बेस्ट टैंक मेट होता है, किस फिश के लिए, और कैसे टैंक मेट्स को लाया जाए। अब सॉफ्ट को सॉफ्ट के साथ रखिए, सेमी हार्ड को सेमी हार्ड के साथ रखिए, और हार्ड को हार्ड के साथ ही रखिए, वरना तो फिर ये हाल हो जाएगा। सिंपल। तो ये हो गई सेवेंथ पॉइंट हो गया। अब आप लोग कह रहे होंगे मैंने भी तो सिकलेट रखी है इनके साथ, वो एक ट्रिक से रखी है। अगर आपको जाननी है तो ये देखिए वीडियो की फोटो थंबनेल आ रहा होगा, जाके अभी देखिए मेरे चैनल पे। तो ये हो गया। तो इसमें भी ट्रिक लगी है, इसलिए आपको ध्यान रखना होता है इसमें। अब मैं डबल केयर कर रहा हूँ, तभी इनके साथ वो रह रही है। फायर माउथ सिकलेट, उसकी फोटो आ रही होगी, वो रह रही है इनके साथ। स्मॉल साइज है, इतनी बड़ी कुछ है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 7th पॉइंट। अब चलिए बात करते हैं 8th पॉइंट। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फिश तो ले आते हैं, पर उनको ये नहीं पता कौन सी स्कूलिंग है। स्कूल मतलब होता है कि फिशेस का ग्रुप, और कौन सी नहीं है। मान लीजिए फ्लावर हॉर्न एक स्कूलिंग फिश नहीं है, उसको अकेले ही रखना होता है, किसी के साथ रखेंगे तो उसका ये हाल हो जाएगा। इस वजह से स्कूलिंग को स्कूलिंग के साथ ही रखते हैं, और जो नॉन स्कूलिंग फिश होती है उनको अकेले ही रखते हैं। मान लीजिए टेट्रा स्कूलिंग फिश है, कम से कम 6 पीस रखिए एक साथ, तभी वो फिट एंड फाइन रहेगी। और मॉलीज भी स्कूल है, पर इतना नेसेसरी नहीं है। स्कूल में अच्छी लगती है, विडोज तो बहुत अच्छी लगती है स्कूल में, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। विडो अच्छी मछली है, हार्डी फिश है, रिकमेंड करूँगा आपको रखने के लिए, सस्ती भी मिल जाती है और कलर भी अच्छा देती है अगर आप अच्छे से ख्याल रखें। तो ये हो गया स्कूलिंग वाला पॉइंट, जो है पॉइंट नंबर 8। अब चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो पॉइंट नंबर 9 जो है वो है टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर का है, ये क्या मसला है कि लोग क्या करते हैं, सर्दियों में हीटर नहीं लगाते। मछली का पानी ठंडा होता है, एक्वेरियम फिश ज़्यादातर को हीटर चाहिए। अब इसकी भी वीडियो आएगी कि कौन सी फिश बिना हीटर के रह सकती है, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो अब टेम्परेचर का एक जो फिश के लिए जो रीजन सूटेबल टेम्परेचर होता है, तो वो आपको उसको रखना है टेम्परेचर। ये काम हीटर से भी कर सकते हैं, और एक टेम्परेचर टेप आती है, एक्वेरियम टेप टेम्परेचर नापने की, वो एक्वेरियम के गिलास पे लगा दीजिए, या थर्मोमीटर, एक्वेरियम थर्मोमीटर आता है, वो उसकी फोटो आ रही होगी दोनों की, और उसको लगा लीजिए। पर टेम्परेचर पे पूरा कंट्रोल रखिए, इससे फिश को स्ट्रेस नहीं होगा, वो मरेगी नहीं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 9। और अब पॉइंट नंबर 10 ये है कि आप लोग फिश को हैंडल नहीं करते। जब भी आप कुछ काम करते हो, कुछ सेटिंग करते हो या वाटर चेंज करते हो, तो फिश को या तो साइड में नेट से कैप्चर करने की कोशिश करते हो, या उनको निकालना तो नहीं चाहिए वैसे, पर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और फिश आपसे गलत हैंडलिंग करोगे तो वो मर जाएगी। जी हाँ, मेरे ऐसे ही डिजास्टर हुआ था मेरे साथ। टाइगर शार्क जो थी, पेगासस कैटफिश, साइड में फोटो आ रहा होगा, बहुत प्यारी थी मेरे पास, रेयर भी थी वो, क्योंकि वो वाइट में रेड आइस थी जो कम मिलती है यहाँ पे। तो वो पेगासस शार्क थी, पेगासस कैटफिश वो थी, तो उसको नेट से कभी मत पकड़िएगा, ये गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि उनके फिन में छोटे छोटे कांटे होते हैं जो दिखते भी नहीं, और वो नेट में फंस गई बहुत बुरी तरीके से। उसको निकालने के बाद उसको चोट लग गई एब्डोमेन के पास है कहीं, जिससे उसके स्विम ब्लैडर पे असर हो गया, उसको स्विम ब्लैडर हो गया, और अनफॉर्चुनेटली मैं उसको बचा नहीं पाया। वो मेरे पास 2 साल से थी और उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए हैंडल भी करना आना चाहिए फिश को, वरना फिर फिश की ये हालत हो जाएगी जैसे मैंने एक्सपीरियंस करा है। सो प्लीज़ हैंडल केयरफुली, पैकेज में भी लिखा हुआ होता है, तो प्लीज़ हैंडल द फिशेस केयरफुली। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आप हाथ से पकड़ लो, हाथ से भी नहीं पकड़ना चाहिए। जी हाँ, हाथ से भी नहीं पकड़ना चाहिए मछली को, गोल्ड फिश हो या कुछ हो, इनके ना स्केल के ऊपर एक जेली कुछ कोटिंग होती है, वो अगर आप हाथ से पकड़ोगे तो वो हट जाती है, इसलिए तो फिश स्लिपरी होती है, वो हट जाती है। तो इनको डिजीजेज जैसे वाइट स्पॉट ये सब बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं ये लोग, तो और स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, इसलिए ये काम आप गलती से भी मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। लीव अ लाइक इफ यू लाइक दिस। टेक केयर।